आपके सवालों का स्वागत है और अगर सवाल इसी मुद्दे से जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी और उसी का जवाब दूंगी। जी पूछिए। Ma'am, he has also, made a mention about the statement given by Mamata Banerjee, stating that if an elected chief minister is giving an open threat that she will shake the foundation of this country. He has also made allegations against Rahul Gandhi that he speaks against India while being on a foreign tour. So this is basically being done for. Who is the silly who you're talking about? Sambit Patra during a press conference has made this allegation. What's your response to all these statements which he has mentioned in this press conference? I have responded as clearly and as emphatically as I could on what a silly, stupid press conference it was. I am reasonably certain that colleagues of yours who cover the BJP and covered that press conference must have laughed at the end of it. I am reasonably certain that all the allegations raised have been answered here. I am also reasonably certain that the BJP will come up with a suitable response and tell us what is Mr. Adani and BJP Gujarat doing in Ireland and in Germany. The reality is that there is a technical glitch on X. Those accounts have already been flagged. That technical glitch will be taken care of. But what you are doing is great disservice to the nation, because you are trying to discredit people who are asking questions on the failure of this government. The reality is that there are so many issues that the government needs to come clean on. I am told that the Rajya Sabha bulletin says you can no longer say Vande Mataram and Jai Hind in Parliament. What nonsense is that? I am told, a MEA spokesperson responds to China. Why does the Prime Minister not respond to China and say, how dare you call Arunachal Pradesh a part of your territory? How dare you detain an Indian national for 18 hours? Not a word. आप तो अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार चल रही है अमेरिका से। ऐसे दंडवत है मोदी जी की मुंह से अमेरिका का शब्द ही नहीं निकलता है, ट्रंप का ट नहीं निकलता है। सरकार अमेरिका इनकी चला रहा है, ये हमसे पूछेंगे सवालों का जवाब दीजिए पहले आप। मैम, ये जो 26 BLO की जो मौत हुई है, इस पर आप कहाँ स्टैंड लेते हैं उनकी फैमिली के रिगार्डिंग? क्योंकि आप लोग बार बार आवाज़ बुलंद करते हैं उनके लिए, तो आप लोग कुछ मैंने बहुत पुरजोर तरीके से ये बात कही है। SIR के चलते जिन BLOs की मौत हुई है वो दुखद है। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन BLOs की मौत क्यों हो रही है? सब के सब कह रहे हैं प्रेशर से हो रही है। ये हत्या है। जिन्होंने आत्महत्या करी उनको मजबूर किया गया हत्या करने के लिए। जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई उनको मजबूर किया गया, इतना प्रेशर लगाया गया। अब तो साक्ष्य सामने आ गए। राहुल जी ने तो बहुत पहले कहा था दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब लोगों के वोट कट रहे हैं। अब तो सामने आ गया ये बात। अब तो विपिन यादव का परिजन कह रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। हम BLO के परिवार के साथ हैं, उनको हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम यहां पर सवाल BLOs के परिवार के माध्यम से उनके हक से ज्ञानेश गुप्ता से पूछना चाहते हैं। ये आपके महकमे के लोग हैं, आप चुप क्यों हैं? आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको सामने आकर इस पर माफी मांगनी चाहिए। SIR में कनपट्टी पर कट्टा लगाकर SIR क्यों कराया जा रहा है? क्या SIR में टाइम नहीं दिया जा सकता? ऐसी क्या हड़बड़ी है, क्या जल्दी है 1 महीने में SIR कराने की? 26 लोगों की मौत हो जाना, यह मौत का मंजर, और यह बार बार होता है। तुगलकी फरमान आया, नोटबंदी होगी, भारतीयों की मौत हुई। तुगलकी फरमान आया, लॉकडाउन लगेगा, भारतीयों की मौत हुई। ये जो BLO मर रहे हैं ये भारतीय है। हर बार भारत इसकी कीमत चुकाएगा आपके सनकपन की, और इसमें वोट चोरी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप SIR कराना चाहते हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है। सवाल ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी से है। किसी और का कोई सवाल? ठीक है, बहुत बहुत जी 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 हाँ, जी हाँ। मुझे मंशा ये लगती है, राज्यसभा की बुलेटिन में आता है कि वंदे मातरम और जय हिंद, इन दो नारों का इस्तेमाल सदन में नहीं होना चाहिए। मुझे पहले लगा ये फेक न्यूज है, और इसलिए लगा क्योंकि आजादी की जो दो सबसे बुलंद नारे हैं उससे अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती है, भाजपाइयों को दिक्कत क्यों है? जय हिंद की जो संरचना थी वो पिल्लई साहब थे, बहुत जबरदस्त ट्रावनकोर के केरल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने की थी 1907 में। 1914 से 18 के बीच में
जय हिंद बहुत पॉपुलर हुआ, अभिवादन बना, जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे उन्होंने उसको उद्घोष बनाया। जय हिंद को बहुत ज्यादा पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज का अभिवादन बना, उनका ऑफिशियल उद्घोष बना। वो अपने किसी भी रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो चाहे जर्मनी हो, उसका अंत बिना जय हिंद के करते नहीं थे। जय हिंद को पंडित नेहरू ने अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से शुरू किया आजादी के बाद, और आजादी के बाद हमारी सेनाओं, हमारे सशस्त्र बलों का उद्घोष बना जय हिंद। उस जय हिंद से इनको दिक्कत है। वंदे मातरम, हम भारत मां का नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उससे इनको दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में करी, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, जिस वंदे मातरम की स्वदेशी आंदोलन के दौरान उद्घोष बना, जो बार बार 1906 से 1910 के बीच में अंग्रेजों ने बैन किया, लेकिन आजादी के महानायकों ने उसका इस्तेमाल किया, जिस वंदे मातरम को बोलते हुए भगत सिंह से लेकर खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा चूमा, उससे आपको दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, उससे आपको दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करी है, उनकी मुखबिरी करी है, उनके लिए माफीनामे लिखे हैं, और आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया है। इन पर चर्चा होनी चाहिए। ये फालतू का जो एक्स की स्टोरी लेकर आए, ये चर्चा मत कीजिए। ये चर्चा आपकी बेवकूफी, घुटने में आपकी अकल जो चवन्नी बराबर है वो दिखाता है। बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ। बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 आंकड़ा 26 तक पहुंच गया जैसा आप कह रही हैं। कांग्रेस आलोचना कर रही है, निंदा भी कर रही है, आवाज भी उठा रही है, सारी चीजें केवल यहीं तक सीमित नजर आ रही है कांग्रेस। अभी क्या सड़कों पर आप लोगों की कांग्रेस से क्या अपेक्षा है? एक सवाल मेरा आपसे है, और मैं आपसे मतलब जनता से है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, जहां जहां हम मदद कर पा रहे हैं अपने लोगों से कहकर, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता एसआईआर में लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। जहां हम मदद कर पा रहे हैं वहां पर हम लोगों को उस स्थल तक ले जा पा रहे हैं। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, लेकिन जिसका उससे बड़ा काम है इस देश के लोगों को वोट का अधिकार सुनिश्चित करना। ये वोट का अधिकार आपको मांगना नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष से उम्र में ज्यादा है और दिमागी रूप से सुचारू हैं, तो आपको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो बजाय लोगों को जोड़ने के, अगर आपाधापी में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक एक्सरसाइज कराई जा रही है जिसमें लोगों का नाम कटेगा और जिसके चलते लोगों की मौत हो रही है, जो उस महकमे का हिस्सा है जिसके ज्ञानेश गुप्ता हेड है, तो ज्ञानेश गुप्ता की चुप्पी पर हम सवाल उठाएं या ना उठाएं, इसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा। धन्यवाद।